एक नया सफर, एक नई डगर, एक नया रास्ता और एक नई मंजिल। नामदेव ट्रैकिंग कैंप मोकलावास गांव के अरना झरना महादेव से गौ संवर्धन आश्रम तक ट्रैकिंग का आयोजन किया गया। बस द्वारा हम लोग वहां पर पहुंचे और फिर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने व्यवस्था की थी, हमारे समाज बंधुओं ने, किशोर जी ने, राजकुमार जी ने और समस्त नामदेव समाज बंधुओं ने जो इस तरह से इनिशिएटिव लिया, बहुत ही बेहतरीन था। और मंदिर बहुत ही देखने लायक, बहुत ही मनमोहक था। और राजकुमार जी ने उसकी महत्ता को समझाया कि कैसे ये मंदिर का निर्माण हुआ और इसकी जो इतिहास है उसके बारे में समझाया। तो बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ उन्होंने बच्चों को गाइड किया और बताया कि किस तरह से, और हमने मूर्ति के दर्शन किए, यहाँ पर मंदिर में दर्शन किए। फिर उसके बारे में हमें अलग अलग जानकारियाँ मिली और उसके बाद में हमने यहाँ से चाय नाश्ता करके, जैसे आप देख सकते हैं, उसके बाद में हमारा कारवां जो बढ़ा वो ट्रैकिंग की तरफ आगे बढ़ा और हम लोग चलते गए। और फिर बीच में हमें ये बताया गया राजकुमार जी द्वारा कि कैसे इस रास्ते को बड़ा किया गया। जो पांडव थे उन्होंने, तो उसमें भीम ने किस तरह से इस पहाड़ को चौड़ा किया और फिर वहाँ से रास्ता बनाया। और इसी रास्ते से हम लोग बढ़ते गए आगे और युवा, बच्चे और हर उम्र के लोग इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने अपने रास्ते को तय किया। एक बहुत ही मनमोहक और सर्दी से भरा हुआ सुबह ही थी और इसी सुबह पे सबने बहुत ही एंजॉय किया और मस्ती से अपने इस सफ़र को पूरा करने के लिए तत्पर थे। तो आप देख सकते हैं कि सब लोग बहुत ही खुश हैं और बहुत ही मज़ेदार और एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा को पूरा कर रहे थे। तो और हाथ में तिरंगा लिए और जय श्री राम का ध्वज पताका फहराते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। और किस तरह से हमने यहाँ पर पूरी टीम हमारी जो है नामदेव समाज की है, वो किस तरह से आगे गई और हमने एंजॉय किया और आगे बढ़ते गए। और उसके बाद में हमने यहाँ पर नारे लगाए, जय जय सिया राम, भारत माता की। फिर हमारा कारवां फिर से आगे बढ़ा थोड़ा सा आराम करने के बाद में, और फिर हम हमारी चोटी तक पहुंच चुके थे और फिर था उसका आधा पड़ाव, जहां से हम इस चोटी के बाद में चढ़ने के बाद में हमें ढलान पर उतरना था। और फिर शुरू हुई हमारी ढलान, यहाँ से पहुंचने वाली यात्रा। तो 50% हम पार कर चुके थे और सब कुछ बहुत ही बढ़िया, और ये राम ध्वज की पताका फहराते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही मज़ेदार ये दृश्य। और ये छोटे से बच्चे को आप देखिए किस तरह से वो ध्वजा को फहरा रहा है और एंजॉय कर रहा है इस सुबह, सर्दी की सुबह को। और सब कुछ बहुत ही मज़ेदार और एंजॉय करते हुए सब बच्चे बहुत ही खुशनुमा माहौल में, और हमारे राजकुमार जी तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो शायद रास्ते का सही अनुमान लगा रहे थे। और वो है हमारी गौशाला, जहाँ अभी आपने देखा, वहाँ तक हमें जाना था। और फिर हमारा कारवां चला आगे की ओर और हम लोग फिर अब आखिरी पड़ाव, जहाँ पर सिर्फ 10 या 15% और बचा था हमारी यात्रा का पड़ाव, और हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और हर कठिनाई को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। फिर हमने धोरों के भी मज़े लिए और धोरों में चलने का आनंद लिया। पहले हमने पत्थरों की जर्नी को पार किया, उनके रास्तों को पार किया, कांटों भरे रास्तों को पार किया, और उसके बाद में हमने धोरों को भी एंजॉय किया और आगे बढ़ते गए और चलते गए और आगे ही आगे निरंतर, जैसे कि हमको जीवन की राह में सिखाया जाता है कि आप इस तरह से ही आगे बढ़ते जाएं और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। और देखिए अब सब बच्चे कितने खुश हैं और थकान उनको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। और प्राकृतिक सुंदरता के बीच में हम लोग पहुँचे आश्रम, जहाँ पर गौशाला, जहाँ पर हमें गौशाला के जो हमारे निर्देशक हैं और जो पूरा हमको गौशाला के बारे में समझाया उन्होंने। यहाँ पर हमारे बच्चों ने नाश्ता किया और राजेश जी ने हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए कि बहुत ही जो योग है और जो उनकी जो ये
गोबर से बनी हुई उत्पाद हैं वो उन्होंने समझाया कि कैसे इनसे बनी हुई चीज़ों को आप यूज़ करके बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और खेल कूद में राजकुमार जी ने बच्चों को इनाम दिलवाए और बहुत ही अच्छे गेम करवाए जिससे बच्चे बहुत ही खुश हुए। और अब हमने गौशाला के पूरा भ्रमण किया और यहाँ पर मिट्टी के बने हुए बर्तनों को भी देखा और एंजॉय किया कि कैसे यहाँ पर लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं। और गौशाला के दर्शन किए जहाँ पर हम लोग आप भी इन सब चीज़ों के साथ में भागीदार बन सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से ऐसी जगहों पर जाएं और देश को उन्नति की ओर ले जाएं। धन्यवाद।